विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन वर्णमाला में प्रत्याहार बनाने का तरीका, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। आज अपन संज्ञा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं और संज्ञा प्रकरण के प्रारंभिक 5 सूत्र पढ़ेंगे। ये चार्ट आपके पास में है, इसको आप देखेंगे खोल करके, पुस्तकें भी हैं। पहला सूत्र पढ़ रहे हैं अपन, वृद्धिरादयी च। इसके आगे एक नंबर दिया हुआ है 111। इसका अर्थ है कि व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी। उसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो पहला नंबर अध्याय का है, दूसरा नंबर पाद का है और तीसरा नंबर सूत्र का है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है वृद्धिरादयी च। पदच्छेद विभक्ति, इसको अलग अलग करेंगे तो जैसे शब्द रूप चलाते हैं रामा रामऊ आदि, तो उस तरह से ये कैसा बनता है। वृद्धि प्रथमा का एक वचन है, आदयी च प्रथमा का एक वचन है। आदयी च को अलग अलग किया, आत और एच मिलकर के आदयी च बना। ये ऐच क्या है, ऐ और औ ये 2 शब्द हैं। ऐच एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार पढ़ते समय पर आप लोगों ने देखा कि पहला ही प्रारंभ में जो एक चौथा सूत्र है ऐ औच, उसमें ऐ से लेकर के चा तक ऐच प्रत्याहार बना, जिसमें 2 वर्ण आए, ऐ और औ। तो कुल मिलाकर के इस सूत्र में 3 अक्षर हुए, आ ऐ औ। सूत्र का अर्थ बना, आ ऐ औ इन 3 तद्भावित और अतद्भावित वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अब इसमें 2 नए शब्द हैं कि ये तद्भावित और अतद्भावित क्या है ना। तो वृद्धि संज्ञा के द्वारा उपस्थापित किए जाने वाले वर्ण तद्भावित कहलाते हैं तथा पूर्व से ही उपस्थित दीर्घ संयुक्त दीर्घ वर्ण अतद्भावित कहलाते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अब ये तद्भावित अतद्भावित है, इसको एक बार और अलग से समझ लेते हैं। जैसे कहीं पर आ पहले से उपस्थित है, ऐ पहले से उपस्थित है, औ पहले से उपस्थित है और इनको काम में लेने के लिए कहा जा रहा है कि इनका नाम वृद्धि है, तो ये तद्भावित है। पूर्व से उपस्थित है इसलिए तद्भावित है और पूर्व वर्ण जो उपस्थापित किए जाते हैं, मतलब ये अतद्भावित हैं, जो कि पहले से उपस्थित है। और कहीं पर ह्रस्व आ है और फिर कहा जा रहा है इसकी जगह पर वृद्धि होनी चाहिए, तो वो तद्भावित है। माने वृद्धि होनी चाहिए ये कह करके उसको उपस्थापित किया जा रहा है, इसलिए वो तद्भावित हुआ। और जो पहले से उपस्थित है उसको कहा जा रहा है इसका नाम वृद्धि है, तो वो अतद्भावित है। तो दोनों प्रकार के वर्णों की, ये भागः और रामः, इनमें ये दोनों उदाहरण जो है पूर्व से उपस्थापित हैं, अतद्भावित है। ये दोनों के दोनों तद्भावित हैं, वृद्धि नाम लेकर के बुलाए जा रहे हैं। शालीयः, ये पहले से शाला शब्द अपने आप में उपस्थित है, दोनों ही आ हैं और उनको कहा जा रहा है कि इनका नाम वृद्धि है और वृद्धि करके जो है दूसरे प्रयोजन सिद्ध किए जा रहे हैं, इसलिए ये अतद्भावित का उदाहरण है। तो ये बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आपके देखने में भी बहुत सारे आ जाएंगे। ये 2-3 मैंने उदाहरण लिख दिए हैं यहाँ। दूसरा सूत्र है अदेम गुणा। ये वृद्धि और गुण बहुत सरल शब्द हैं जो प्रयोग में आते ही रहते हैं प्रायः, कि इनकी वृद्धि संज्ञा होगी, ये वृद्धि है, इसकी गुण संज्ञा होगी, तो गुण और वृद्धि संधियां भी होती हैं, तो ये सारी चीजें वहां काम आने वाली हैं। अदेम गुणा, ये सूत्र भी अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। क्रम से चल रहे हैं अपन, पहला और दूसरा। इसको भी अलग अलग करते हैं पदच्छेद विभक्ति के रूप में। तो अदेम प्रथमा का एक वचन है, गुणः प्रथमा का एक वचन है। अदेम को वापस अलग किया तो अत और एंग, एंग भी प्रत्याहार है। एओंग तीसरा सूत्र है, ए और ओ 2 वर्ण है उसमें, तो ये एंग कहने पर ए और ओ ये 2 वर्ण एंग प्रत्याहार में आते हैं। कुल मिलाकर के यहां भी 3 वर्ण हुए, अ ए ओ। सूत्र का अर्थ हुआ अ ए ओ इन 3 तद्भावित और अतद्भावित वर्णों की गुण संज्ञा होती है। उदाहरण है देवर्षि।
देव प्लस ऋषि देवर्षि, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, चेता, यहां पर पचंती, यहां पर अब दोनों में अंतर क्या है देखो, देवर्षि और देवेंद्र में गुण कह करके गुण किया गया है तो ये तद्भावित है, और चेता गुण संज्ञा की गई, गुण पहले से उपस्थित है उनको जो है गुण बनाया गया है, और चेता और पचंती में गुण कह करके उपस्थापित किया गया है। यहाँ पर ई था, ई की जगह पर ए, तो गुण कह करके उपस्थापित ए को किया, इसलिए ये तद्भावित है। देवर्षि और देवेंद्र ये अतद्भावित के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, जब अपन संधियां पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी, एक एक के बहुत बहुत सारे उदाहरण आएंगे। तीसरा सूत्र है हलोनंतरा संयोगा। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र है। हलः प्रथमा का बहुवचन है, अनंतराह प्रथमा का बहुवचन है, संयोगः प्रथमा का एकवचन है। हल एक प्रत्याहार है, प्रत्याहार पढ़ते समय पर आप लोगों ने देखा होगा, हयवरट के ह से लेकर के हल के ला तक हल प्रत्याहार बनता है। हल का अर्थ है सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन है वो सब हल के नाम से संस्कृत में जाने जाते हैं। मूलतः दो शब्द हैं, हल और अच। अच का मतलब है सारे स्वर, और हल का अर्थ है सारे व्यंजन, और अल का अर्थ है संपूर्ण वर्णमाला। ये तीन प्रत्याहार बड़े प्रसिद्ध हैं। अनंतरा शब्द को अलग करेंगे, न अंतरा अनंतरा, अर्थात व्यवधान रहित। तो हल अर्थात व्यंजन, व्यंजनों में व्यवधान होगा तो किसका होगा? स्वरों का। तो सीधा सीधा अर्थ निकला, सूत्रार्थ बना, अचों के व्यवधान से रहित हलों की परस्पर संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण है इंद्र। इंद्र में ई के बाद है ना के बाद है दा के बाद है रा, और उसके बाद है आ, जिस पर विसर्ग लगा हुआ है। तो ना, दा, रा, इन तीनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, कोई भी अच नहीं है, ये केवल हल है, इसलिए इन तीनों की परस्पर संयोग संज्ञा हो गई। और संयोग संज्ञा होने का लाभ क्या है, आगे अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, छंद शास्त्र आदि अपने कोर्स में है। तो संयोग परे होने पर जो ह्रस्व अक्षर होता है उसको भी गुरु मान लिया जाता है, उसको भी बड़ा माना जाता है, तो ई बड़ा मान लिया जाएगा, इस पर बड़ी मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही कृष्ण, अग्नि आदि। चौथा सूत्र है मुख नासिका वचनोन्वाचिका। ये भी पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र है। अलग अलग करने पर मुखनासिका वचना प्रथमा का एक वचन है, अनुनासिका प्रथमा का एक वचन है। मुखनासिका वचनों को अलग किया, मुख नासिका वचन, वचन का अर्थ है उच्चारण या बोले जाने वाला वर्ण। तो सूत्र का अर्थ हुआ, मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। क, ख, ग, घ आदि ये सारे वर्ण केवल मुख से बोले जा रहे हैं, है ना। आ, ई, उ ये मुख से बोले जा रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण के समय पर मुख और नाक दोनों से श्वास एक साथ निकलती है, हवा एक साथ निकलती है, इसलिए जहां दोनों से एक साथ बोले जाते हैं वर्ण, उनको अनुनासिक कहा जा रहा है। जैसे आंग, चांद, आंख, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर य, म, ङ, न, ये अनुनासिक वर्ण है। और आज की दृष्टि से ये अंतिम है, 5वां सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। इसको अलग अलग किया, तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा का एक वचन, सवर्णम प्रथमा का एक वचन। तुल्यास्य प्रयत्न को तुल्य, आस्य और प्रयत्न, मुख में समान प्रयास। आस्य का अर्थ है मुख, तुल्य माने समान, प्रयत्न माने प्रयास। सूत्र का अर्थ हुआ, जिन वर्णों का मुख में होने वाला उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होता है उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या में जो आ है वो और आलय का जो आ है वो, दोनों के दोनों का उच्चारण स्थान, अपन प्रत्याहार वर्णमाला पढ़ते समय पर उच्चारण स्थान पढ़ा था कि अवर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए दोनों की सवर्ण संज्ञा हो गई। और सवर्ण संज्ञा होने का लाभ हुआ कि दोनों मिलकर के दीर्घ होकर के एक बन गया, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ऐसे ही गिरीश, गिरी प्लस ईशा, ऐसे ही भानु प्लस उदय, इसी प्रकार मम प्लस अनुजः, इसी तरह से होत्री प्लस लिकारा। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। 2-3 मैं सोचता हूं कि इस सप्ताह में अपना ये संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा,
इसमें सूत्रों की संख्या अधिक नहीं है। कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो कोर्स की दृष्टि से अलग हो सकते हैं लेकिन आवश्यक हैं। जैसे पहले ही दोनों सूत्र हैं ना, आप जब संज्ञा प्रकरण की पुस्तक देखोगे तो आपको कोर्स में नहीं दिखाई देंगे ये, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना संधि आदि समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है। तो ऐसे 2-4 सूत्र और भी जोड़ेंगे। उसके बाद भी ये है कि संभव है कि इस सप्ताह में संज्ञा प्रकरण समाप्त हो, अगले सप्ताह फिर अपन दूसरी पाठ पढ़ेंगे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।